अस्सलाम वालेकुम। केसी 100 ने 23 से ऊपर की तरफ जाते हुए आज के दिन की ट्रेडिंग में 1200 से ज़्यादा पॉइंट्स भी गेन कर लिए और स्टॉक्स ने ना आप लोगों को भागने का इशारा दे दिया, यानी कि मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही इन्वेस्टमेंट आप लोगों को जितवाएगी। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी स्लो स्टॉक रखे हुए हैं ना, तो फिर आप लोग उनको सेल करके, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना इस वीडियो में, तो फिर आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच करते हुए जो कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल मैं आप लोगों को दूंगा, तो फिर आप लोग इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें, आप लोगों को शानदार प्रॉफिट्स हो जाएंगे। वो इसलिए कि इंडेक्स में तेजी आ गई है। तो आप लोगों से एक बात ये बोल दे रहा हूँ कि इस वीडियो को लाइक कर दे, लाइक पे क्लिक कर दे, ताकि फिर आप लोगों तक अगली वीडियो फौरन पहुंचे। और जितनी भी न्यू ऑडियंस जो ये वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर आप लोगों को भी इस तरह की बेहतर वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। क्योंकि अब 23 से ना आप लोगों को इंडेक्स बढ़ता हुआ दिखाई देगा। जो मैंने आप लोगों से अपनी कल की वीडियो में बात की थी ना कि 70,000 का ना ये मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर इंडेक्स यहाँ तक आता है तो यहाँ से 23 से बढ़ेगा, लेकिन अगर इंडेक्स इसको ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनता है इंडेक्स का 67 से लेके 68,000 का। लेकिन जो मैं बात आप लोगों से कह रहा था ना कि इंडेक्स 70 से 23 से बढ़ेगा, तो ये तो फिर आप लोगों ने आज की इनकी ट्रेडिंग में देख लिया कि इंडेक्स ने 1200 से ज्यादा पॉइंट्स भी गेन करे और 23 से अब इंडेक्स ने आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसे बेकार स्टॉक बाय करे तो फिर आप लोगों के पास ना मौका अभी अच्छा है कि आप लोग मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही अपनी इन्वेस्टमेंट को शिफ्ट कर दें, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हों और 23 से वही स्टॉक बढ़ ले। तो वो तो आप लोगों ने आज के दिन की ट्रेडिंग में देख लिया। आप लोगों के सामने केसी 100 के चार्ट्स भी आ रहे हैं कि कितना 23 से यानी इंडेक्स 70,000 के बाद से ऊपर की तरफ गया और कंटिन्यूसली यानी कि बाइंग भी जनरेट हो गई है। विद वॉल्यूम्स इंडेक्स बढ़ा है और सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में वॉल्यूम्स भी दिखने में आए। ऑटो सेक्टर हो, रिफाइनरी सेक्टर हो, ऑयल सेक्टर हो, सारी मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स से जिनमें वॉल्यूम्स बने हैं। तो फिर मंडे के दिन भी ना आप लोगों को इन कंपनीज के स्टॉक्स में 23 से वॉल्यूम बनते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जो मैं आप लोगों को 5 कंपनीज के स्टॉक्स बता रहा हूँ ना, ये पांचों आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएंगे। तो तभी मैं आप लोगों से अपनी हर वीडियो में यही बात कहता हूँ कि ना आप लोग ना वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ताकि फिर आप लोगों तक ना बर वक्त वीडियोस पहुंचती रहे। क्योंकि अब जो अगला लेवल बनता है ना इंडेक्स का, वो बनता है टारगेट केसी 100 का 75,000 का। आप लोगों से अपनी पिछली वीडियोस में बात कहता हुआ आ रहा था ना कि अभी तो काफी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनमें आने के बाइंग जनरेट हुई नहीं है। जब उनमें जनरेट होगी 23 से ना आप लोगों को सारे सेक्टर के स्टॉक्स बढ़ते हुए दिखाई देंगे और सारे यानी कि हैवी वेटेज स्टॉक्स हैं, यानी कि मजबूत कंपनी है, तभी तो उनके पॉइंट्स केसी 100 में ऐड होंगे, तो इंडेक्स 23 से बढ़ेगा। तो मौका आप लोग के पास अभी अच्छा है कि आप लोग फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते रहें। और कोई भी सवाल आप लोगों का हो तो वो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में करके बता भी दें, ताकि फिर मैं आप लोगों के सवालात कमेंट्स में देखते हुए आप लोगों को आंसर दूं, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छी कंपनीज के स्टॉक्स में ही हो, ना कि आप लोग किसी बेकार कंपनी के स्टॉक कैसे कि PI है, WTL है या हेस्कॉल है। तो देखिए अगर इन कंपनीज के स्टॉक्स में ऐसे कि हेस्कॉल में आज के इनकी ट्रेडिंग में वॉल्यूम बने, तो फिर आप लोग ना इन कंपनीज के स्टॉक को बाय मत कर लिएगा वॉल्यूम्स बनते हुए। अगर कंपनी की अर्निंग्स हैं और कंपनी की सेल्स 23 से बढ़ ली हैं और कंपनी का ग्रुप भी यानी कि मजबूत है और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है, तो फिर आप लोग ना उस कंपनी के स्टॉक को बाय कर लें। तो वो तो मैंने आप लोगों को ना काफ़ी ऐसे स्टॉक्स बताए हुए हैं अपनी पिछली वीडियोस में कि वो स्टॉक्स ना आप लोगों को बिल्कुल लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट्स अच्छे देंगे। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स की मिसालें भी आप लोगों के सामने मौजूद है, ऐसे कि सासगार है। तो देखिए मैंने आप लोगों को जो टारगेट दिया था ना सासगार का, तो वो तो आज की इनकी ट्रेडिंग में यानी पूरा होता हुआ दिखाई दिया और सासगार का स्टॉक यानी कि 750 रुपये से भी ऊपर निकला। तो ये तो सासगार का टारगेट ना मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 1 से 1.5 मंथ पहले दिए थे कि सासगार ना 23 से बढ़ेगा। तो वो जो टारगेट आप लोगों ने आज देख लिया पूरा होता हुआ। अब जो टारगेट बनता है ना नेक्स्ट सासगार का, वो बनता है 900 रुपये का। तो ये बिल्कुल अब यहाँ तक भी जाएगा, लेकिन आप लोग फिर लाजमी लगाते हुए चलें। जो मैंने आप लोगों को बताया था ना अपनी पिछली वीडियो से भी कि स्टॉप लॉस ही वो मेन की है जो आप लोगों को नुकसान होने से यानी बचाएगा भी और प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। लेकिन फिर आप लोग ने अपने माइंड में एक रेट सेट कर लें कि ये कंपनी का रेट है और यही इसका स्टॉप लॉस है, ताकि फिर वहाँ स्टॉक गिरे तो फिर वहाँ आप लोग उसको सेल करके ना उससे निकल जाए। जैसे कि सासगार है, तो इसमें आप लोग लाजमी फिर लगा लिएगा स्टॉप लॉस जो कि बनता है सासगार का 650 रुपये का। अगर यहाँ तक आए तो फिर आप लोग ना सासगार को सेल कर दिएगा। इसके अलावा गैल का जो मैंने आप लोगों को टारगेट दिया था ना 130 रुपये का, तो ये तो 23 से गैल ने ना अपना टारगेट भी हिट करा। आज की इनकी ट्रेडिंग में गैल के स्टॉक को अपर कैप भी लगा। तो फिर बिल्कुल मैं आप लोग कहता हूँ कि आप लोग ना गैल को सेल कर दें। तो इस तरह से आज की इनकी ट्रेडिंग में लोगों ने इन कंपनीज के स्टॉक्स में ट्रेडिंग करते हुए पैसे अच्छे बनाए ना, तो फिर मैं आप लोगों को यही कहता हूँ कि आप लोग भी इन्हीं कंपनीज के स्टॉक्स को बाय कर लें। आप लोगों को ऑलमोस्ट ना ये स्टॉक 40 से लेकर ना 50% का अच्छा कैपिटल गेन दे आएंगे और बिल्कुल ये स्टॉक ना 23 से बढ़ते हुए अपने रेजिस्टेंस एरिया को भी ना ब्रेक करके इससे ऊपर निकलेंगे, क्योंकि ये सारे मजबूत स्टॉक्स हैं। और जिस तरह से इंडेक्स 23 से बढ़ रहे हैं, तो फिर अब इनमें ना बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है, तो फिर प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे होंगे। तो फिर इसके लिए ना आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हुए इनके टेक्निकल एनालिसिस देख लें, ताकि फिर आप लोगों को पता हो कि इनके मजबूत सपोर्ट लेवल कौन से बनते हैं और बेस्ट बाइंग जोन कौन से बनते हैं और इनके लॉन्ग टर्म टारगेट्स क्या हो सकता है, कि फिर आप लोगों को टारगेट्स पता हो कि कहाँ तक जाएंगे और कितना ये बढ़ेंगे।
तो फिर हम इन पांचों कंपनीज के स्टॉक्स के एक एक करके टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो फर्स्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो इसका नेम है पीपीएल, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड। पीपीएल की आज की इनकी ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो 124 रुपए के रेटों पे पीपीएल का जो स्टॉक है वो ट्रेडिंग करता रहा। 7 रुपये 73 पैसे पीपीएल ने गेन करे हैं। 2 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का काम हो गया और जबरदस्त वॉल्यूम बने हैं, यानी कि ये स्टॉक ना अपर कैप तक ट्रेडिंग हुई है और अच्छे आने के वॉल्यूम्स बनते हुए इसने ये इंडिकेट कर दिया है कि आप लोग बिल्कुल इसको अभी बाय कर लें, क्योंकि इसका एक रेजिस्टेंस बना हुआ है 137 रुपये का। ये बिल्कुल अब दिखने में आएगा ये कि ये ना इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा, यानी कि 137 रुपये का रेजिस्टेंस ये ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ना ये स्टॉक बढ़ रहा है और जिस तरह से आज की इनकी ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स इसमें अच्छे बने, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट्स ना इसमें अच्छे मिल जाएंगे। तो सिर्फ जो इसका सपोर्ट लेवल बना हुआ है ना मजबूत पीपीएल का, वो 105 रुपए से लेकर ना 108 रुपए का बना हुआ है। तो जब मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये इसका सपोर्ट लेवल मजबूत है, ये इसको ब्रेक कर ही सकते हैं, इसलिए कि ये स्टॉक ना अभी एक्यूमुलेशन के फेस में है और ये जमा हो रहा है। तो फिर अब दिखने में यही आएगा कि ये ना 137 रुपए के रेजिस्टेंस को भी ब्रेक करके इससे ऊपर जाएगा और बहुत ही जबरदस्त कंपनी का स्टॉक है। खास तौर पे मैं स्टॉक ट्रेडर्स को रेकमेंड करता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स भी ना बिल्कुल इसको बाय करें, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना उन लोगों को अच्छे हों। और इसका जो बनता है ना टारगेट, ये इसका टारगेट वैसे तो लॉन्ग टर्म है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना आप लोगों को 148 रुपये का टारगेट है, तो फिर 23 से यहाँ तक बढ़ता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, लेकिन करंट रेटों पे बाय करके प्रॉफिट्स आप लोगों को अच्छे मिल जाएंगे। यहाँ पर सेकंड कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, तो ये भी ऑयल मार्केटिंग के सेक्टर में कंपनी आती है, जिसका नेम है ओजीडीसी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी। 138 रुपये के रेटों पे आज के इनकी ट्रेडिंग में ये ट्रेड करता रहा। 5 रुपये ओजीडीसी के स्टॉक ने गेन कर लिए। 1 करोड़ 60 लाख से ज्यादा शेयर्स का भी ओजीडीसी के स्टॉक में काम हो गया और ये स्टॉक में भी जबरदस्त काम हुआ है और 23 से ऊपर की तरफ जाता हुआ आप लोगों को दिखाई भी दिया है। इसके सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना, तो जो ओजीडीसी के सपोर्ट लेवल बनते हैं ना इनिशियल, वो 128 रुपये से लेके ना 130 से 132 रुपये के ये सपोर्ट लेवल। लेकिन मैं तो आप लोगों से ना कल ही इसकी बाइंग का कह रहा था कि आप लोग इसको बाय कर लेते, तो फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे आते। अब जो इसका बनता है ना टारगेट ओजीडीसी का, फिलहाल तो जो इसका रेजिस्टेंस बनना है ना, ये इसका मजबूत रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को ओजीडीसी को ना ब्रेक करना लाजमी हो गया। इसका 158 रुपये का, तो यहाँ से ये ना रेजिस्ट करके 23 से नीचे की तरफ ही गया था और कंटिन्यूसली इसमें सेलिंग प्रेशर ही बढ़ा हुआ था, तभी तो इसने 23 से गिरते हुए जो लो मारा था ना ओजीडीसी ने, वो 106 रुपये से लेकर ना 108 रुपये का लो लगा दिया था। फिर यहाँ से स्लो स्लो करके बाइंग जनरेट हुई है, तो फिर ये स्टॉक ना उठता हुआ आप लोगों को दिखाई दिया। लेकिन जो टारगेट इसका बनता है ना लॉन्ग टर्म टारगेट, वो इसका 155 रुपये का बनता है। ये बिल्कुल इस लॉन्ग टर्म टारगेट तक भी पहुंचता हुआ आप लोगों को दिखाई देगा, क्योंकि बहुत ही जबरदस्त कंपनी का ये स्टॉक है और विद वॉल्यूम्स ये बढ़ रहा है। तो फिर इस दफा की तेजी में ना जब इंडेक्स तेजी से बढ़ रहा है, तो फिर ये स्टॉक भी आप लोगों को प्रॉफिट दे आएगा अच्छे। और हमेशा आप लोगों की ना इस तरह की कंपनीज के स्टॉक्स में ही होगी इन्वेस्टमेंट, तो फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे होंगे। इसके अलावा एक और कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो ये टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है ऑक्टोपस डिजिटल। ऑक्टोपस इसका कोड है। आज की इनकी ट्रेडिंग में ऑक्टोपस के स्टॉक को अपर कैप भी लगा। 62 रुपये 13 पैसे पे फिर अपर कैप ब्रेक हुआ, तो फिर ये नीचे की तरफ आते हुए 62 रुपये 13 पैसे पे ट्रेडिंग करके इसकी क्लोजिंग आई है। लेकिन 64 रुपये 77 पैसे पे इसको अपर कैप लगा। 60 लाख से जायद शेयर्स का ऑक्टोपस के स्टॉक में काम भी हो गया। ये वही स्टॉक है, मैंने आप लोगों को कल भी इसकी बाइंग का कहा था, आप लोग इसको बाइंग करें। मैं आप लोगों को अभी भी बाइंग का इसका इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये स्टॉक ने तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट अच्छे दे आएगा। और जो इसका रेजिस्टेंस बनता है ना ऑक्टोपस का, अभी तो ये 62 रुपये 13 पैसे पे ट्रेडिंग कर रहा है। 64 रुपये का इसने हाई लगा दिया। जो रेजिस्टेंस इसका बनता है ना, जो मैंने आप लोगों से अपनी इससे पहले वाली वीडियो से भी कहा था कि ये स्टॉक बहुत ही जबरदस्त है, ये प्रॉफिट्स ना आप लोगों को दियाएगा अच्छे। अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में नुकसान हो गया, तो फिर आप लोग ना अपनी इन्वेस्टमेंट को ऑक्टोपस में शिफ्ट कर लें, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हो जाएं। जो इसके बनते हैं ना रेजिस्टेंस ऑक्टोपस के, वो बनते हैं 72-73 रुपये का। ये ना 70s में जब ये आएगा, तो ये यहाँ पे रेजिस्ट होके पॉसिबिलिटी है कि 70s से नीचे की तरफ आता हुआ दिखाई दे। लेकिन ये जैसे ही 74 रुपये पे ट्रेडिंग करेगा ना विद वॉल्यूम्स, तो फिर ये आप लोगों को 23 से बढ़ता हुआ दिखाई देगा और फिर इसके न्यू हाई बनेंगे और लगेंगे। और जो इसका बनता है ना टारगेट, ये इसका एक तरह से लास्ट होगा टारगेट 80 रुपये का, यानी कि ये 80 रुपये तक ना आप लोगों को जाता हुआ दिखाई देगा। मैंने आप लोगों को कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियो में कहा भी था, आप लोग इसको बाय कर लें, ये प्रॉफिट आप लोगों को दियाएगा अच्छे। जिस तरह से गैप बढ़ा है ना, तो आपकी तेजी में ना आप लोगों को, अगर आप लोग इसको बाय करते हैं, तो फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को ये स्टॉक अच्छे दे आएगा। इसके अलावा चौथी कंपनी की बात कर लेता हूँ ना, डीजीकेसी, डेरा गाजी खान सीमेंट लिमिटेड। डीजीकेसी की आज के दिन की ट्रेडिंग की बात कर लेता हूँ, तो वॉल्यूम जबरदस्त बनने में तभी आप लोगों को ना इसकी बाय कॉल भी दे रहा हूँ। और जिस तरह से आज इसमें वॉल्यूम बने हैं, तो फिर बिल्कुल मैं आप लोगों को कहता हूँ कि ये स्टॉक भी ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट को डबल कर देगा। 80 रुपये 83 पैसे पे आज की इनकी ट्रेडिंग में इसकी क्लोजिंग आई है और 1 करोड़ से ज्यादा शेयर्स का इसमें काम भी हो गया।
तो बिल्कुल ये स्टॉक ना आप लोगों को अब इस दफ़ा की तेज़ी में बढ़ता हुआ तेज़ी से दिखाई देगा, क्योंकि ये स्टॉक ना तेज़ी से बढ़ते हुए प्रॉफिट्स आप लोगों को दे आएगा अच्छे। जो इसका बना हुआ है ना रेजिस्टेंस मजबूत, वो इसका बना हुआ है 84 रुपये का, यानी कि ये ऑलमोस्ट अपने रेजिस्टेंस एरिया के करीब पहुंच रहे हैं। और वैसे भी ये तो अब 80s में ट्रेडिंग कर रहा है, तो फिर बिल्कुल आप लोगों को प्रॉफिट्स ना इस कंपनी के स्टॉक में अच्छे आएंगे। जो इसका बनता है ना टारगेट, लॉन्ग टर्म टारगेट DGKC का, वो इसका बनता है 90 से 92 रुपये का, यानी कि 90-92 रुपये पे ना ये आप लोगों को तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो फिर मैं आप लोगों को तभी इसकी बाइंग का कह रहा हूँ। अगर आप लोगों को किसी भी कंपनी के स्टॉक में नुकसान हो गया है ना इस दफ़ा की तेज़ी में, तो फिर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट को इस कंपनी के स्टॉक में शिफ्ट कर लें। आप लोगों के सारे नुकसान ना ये कंपनी का स्टॉक, और जो मैंने आप लोगों को इससे पहले 3 कंपनीज के स्टॉक्स बताए ना, तो ये सारी कंपनीज के स्टॉक्स ना आप लोगों के सारे नुकसान और सारे लॉसेस रिकवर कर देंगे, क्योंकि ये स्टॉक तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा लास्ट कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो इसका भी रिजल्ट शानदार आ गया और बहुत ही ज़बरदस्त इस कंपनी की अर्निंग्स आई हैं, तभी तो ये स्टॉक तेजी से आप लोगों को बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अपर कैप पे अपर कैप लग रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को अभी इसकी बाय कॉल दे रहा है इसीलिए हूँ, तो ये स्टॉक भी आप लोगों को 40 से लेके ना 50% का प्रॉफिट दिया जाएगा अच्छा, क्योंकि विद वॉल्यूम्स ये स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है। इसका नेम है ठट्टा सीमेंट लिमिटेड, TSCCL इसका कोड है। 30 रुपये 32 पैसे पे ये स्टॉक आज की इनकी ट्रेडिंग में, इसको अपर कैप भी लगा 1 लाख से ज़्यादा शेयर्स का TSCCL के स्टॉक में काम भी हो गया। इसके अभी सपोर्ट लेवल की बात कर लेता हूँ ना मजबूत, फिलहाल तो ये अभी कोई सपोर्ट लेवल इसका बनता नहीं है, लेकिन अगर ये गिरता है तो इसके ये सपोर्ट लेवल है, क्योंकि 20-22-24 रुपये के हैं इनिशियल। लेकिन मैं आप लोगों को किरण रेटों पे बाइंग का इसका इसीलिए कह रहा हूँ कि ये स्टॉक भी तेजी से बढ़ता हुआ आप लोगों को प्रॉफिट दियाएगा अच्छे। जो इसका मजबूत बना हुआ है ना रेजिस्टेंस, जिसको इसको ब्रेक करना लाजमी है, वो इसका 33 से 34 रुपये का रेजिस्टेंस है, यानी कि 34 रुपये का रेजिस्टेंस ना ठट्टा सीमेंट का स्टॉक ब्रेक करते हुए इससे भी ऊपर निकलेगा। ये वही स्टॉक है मैंने आप लोगों को कहा, यानी कि इसकी बाय कॉल भी दी थी अपनी पिछली वीडियोस में, जब ये ट्रेडिंग कर रहा था 18-20 रुपए के रेटों। तो लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को भी देखें, ताकि फिर आप लोग देख के भी समझें। जबकि उस वक्त तो लोगों ने कमेंट्स भी किए थे कि आप किस कंपनी के स्टॉक का बता रहे हैं, इतना बढ़ेगा। तो मैं आप लोगों को ना इसका इसीलिए बता रहा था, मुझे ना बिल्कुल देख के लग रहा था कि ये स्टॉक तेजी से बढ़ते हुए आप लोगों को प्रॉफिट दियाएगा अच्छे। तो वो तो आप लोगों ने इस दफा की तेजी में देख लिया कि किस तरह से इसको अपर कैप लग रहा है और किस तरह से ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जो बनता है ना टारगेट इसका, फिलहाल तो ये टारगेट इसका लॉन्ग टर्म है, लेकिन ये बिल्कुल यहाँ तक पहुंच जाएगा। वो इसका बनता है 45 रुपये का, यानी कि 45 रुपये का इसका लॉन्ग टर्म टारगेट है कि यहाँ तक जाएगा। तो फिर भी ना आप लोगों को ये अच्छे कैपिटल गेन दे आएगा, तो ये तेजी से बढ़ रहा है और कंटिन्यूसली इसको अपर कैप भी लग रहे हैं और हर लेवल पे, यानी बाइंग भी जनरेट है विद वॉल्यूम्स। ये स्टॉक बढ़ रहा है तेजी से ऊपर की तरफ। इस वीडियो को लाइक कर दिएगा। इसके अलावा सवाल कोई भी आप लोगों का हो इन कंपनीज के हवाले से या किसी और कंपनीज के हवाले से, आप लोग ना मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता भी दिएगा, ताकि फिर मैं कमेंट्स देखते हुए ना आप लोगों के सवालात के आंसर आप लोगों को दूं। तो आप लोगों से एक बात ये बोलता हूँ कि आप लोग मेरी लाजमी है पिछली वीडियोस को भी देख लें, क्योंकि मैंने आप लोगों को ना अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी ऐसे स्टॉक्स की बाइंग की कॉल भी दी हुई है। तो उन कंपनीज ने ना यानी कि अपने टारगेट्स भी नहीं हिट करे, मैंने आप लोगों को उन कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दी हुई है। तो फिर लाजमी ना आप लोग मेरी पिछली वीडियोस को देखते हुए डिसीजन ले लें कि आप लोगों को कौन से स्टॉक को बाय करना है और आप लोगों को कौन से स्टॉक को होल्ड करके रखना है लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में ही ना आप लोगों की इन्वेस्टमेंट भी डबल होगी और प्रॉफिट्स भी ना आप लोगों को अच्छे होंगे। तो फिर ये था इन 5 कंपनीज के स्टॉक्स का टेक्निकल एनालिसिस। तो इतनी डिटेल ना मैंने आप लोगों को इन 5 कंपनीज के स्टॉक्स की बताई इसीलिए, ताकि फिर प्रॉफिट्स ना आप लोगों को अच्छे हों। तो फिर आप लोगों ने इनके सपोर्ट लेवल्स भी देख लिए और बेस्ट बाइंग जोन्स भी देख लिए। तो इस वीडियो को भी लाइक कर दें, जितने भी लोगों ने लाइक नहीं करा है तो लाइक पे क्लिक कर दें। और न्यू ऑडियंस जो वीडियो वॉच कर रहे हैं ना, वो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो चैनल मैंने बेसिकली बनाया आप लोगों के लिए, ताकि फिर आप लोगों को ना इस चैनल की वीडियोस से ज़्यादा फ़ायदा हासिल हो। आप लोग ना हमेशा इस स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करके पैसे अच्छे कमाते रहे, क्योंकि जिस तरह से देखें इंटरेस्ट रेट हाई पे है, तो फिर मार्केट आप लोगों को पूरा मौका दे रही है कि आप लोग ना मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स को ही बाय करते हुए पैसे अच्छे कमा सकते हैं। लेकिन कोई भी ऐसा बेकार कंपनी का स्टॉक होगा ना, वो आप लोगों की ना इन्वेस्टमेंट डबल करेगा, वो बल्कि आप लोगों को ना उल्टा नुकसान दे आएगा। तो काफ़ी ऐसे स्टॉक्स हैं जिनको लोगों ने बाय किया, तो उन लोगों को यानी कि नुकसान ही हुआ और हार हुई। लेकिन अगर आप लोगों ने किसी अर्निंग वाली कंपनी के स्टॉक को, किसी मजबूत कंपनी के स्टॉक को रखा हुआ है ना बाय करके, तो फिर वो आप लोगों को, भले वो अभी नहीं बढ़ रहा है इस तरह से इंडेक्स बढ़ रहा है, लेकिन आगे आके यानी कि 1-2 मंथ बाद वो स्टॉक ना आप लोगों को तेजी से बढ़ते हुए प्रॉफिट दे आएगा अच्छे, क्योंकि बिल्कुल इंडेक्स में बुलिश ट्रेंड है। लेकिन जो मैंने आप लोगों को बताया ना टारगेट इंडेक्स का, जो कि बनता है फर्स्ट टारगेट 75 का, इसके बाद जो बनता है सेकंड टारगेट KC 100 का 78,000 का। तो ये 2 टारगेट्स हैं जो कि मैंने आप लोगों को पहले से बताए हुए हैं। तो इन टारगेट्स को माइंड में रखते हुए जब जब इंडेक्स बढ़े, तो फिर आप लोगों को पता हो कि जो स्टॉक्स आपने बाय कर रखे हैं उनमें आप लोगों को कहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है और कहाँ आप लोगों को उन कंपनीज के स्टॉक्स को सेल करके
किसी और कंपनी के स्टॉक में आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट ना शिफ्ट कर देनी है। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच नहीं करा है ना, तो फिर आप लोग क्लास में मेरी पिछली वीडियोस को भी वॉच कर ले, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियोस में काफ़ी ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स बताए हैं, यानी कि वो स्टॉक्स अब तक चले नहीं है और उनमें तेज़ी और मजीद यानी कि बुलंद आना बाकी है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।